पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। आज शाम मोदी मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण है और शपथ ग्रहण से पहले कई तरह की चर्चाएं सामने आ रही है। आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी रविवार को यानी आज जब तीसरी बार प्रधानमंत्री का शपथ लेंगे तो वो जवाहरलाल नेहरू की बराबरी कर लेंगे। आपको बता दें कि 1952, 1957, 1962 में जवाहरलाल नेहरू ने शपथ ग्रहण किया था और अब नरेंद्र मोदी 2014, 2019 और 2024 में शपथ ग्रहण करने जा रहे हैं। आपको बता दें कि इसके साथ साथ कई ऐसी बातें हैं जो सामने निकल करके आ रही हैं और इन्हीं बातों में से एक चर्चा ज़बरदस्त ढंग से आ रही है कि नरेंद्र मोदी ने ये लगभग सिग्नल क्लियर कर दिया है कि उनके मंत्रिमंडल का कौन कौन हिस्सा होंगे। इसमें हम पूरी लिस्ट तो आपको देंगे ही भारत लाइव पे, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि मोदी के शपथ ग्रहण से ठीक पहले एक लिस्ट हमारे पास आई है, जो लिस्ट कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि उपेंद्र कुशवाहा का टाइम बदल सकता है। उपेंद्र कुशवाहा मोदी मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं, इसका सिग्नल बिल्कुल साफ साफ नज़र आ रहा है। कहा तो ये जा रहा था कि मोदी मंत्रिमंडल में लगभग 50 से ज़्यादा मंत्री एक साथ शपथ लेंगे, लेकिन अब ये बात दूसरी तरफ मुड़ गई है और इस बात में कहा यह जा रहा है कि जो मुख्य लोग होंगे, मुख्य दलों के जो नेता होंगे, वही मंत्रिमंडल का हिस्सा बनेंगे और रीशफल के बाद बाकी लोगों को शामिल किया जाएगा। मोदी लगभग 4 दर्जन मंत्रियों के साथ आज शाम शपथ लेंगे, ऐसी बातें, ऐसी संभावनाएं व्यक्त की जा रही है और इसकी छन करके लिस्ट भी आ रही है। लेकिन दूसरी तरफ एक बात ये भी आ रही है कि इस मंत्रिमंडल में उपेंद्र कुशवाहा की विशेष भूमिका होगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उपेंद्र कुशवाहा को अपने मंत्रिमंडल का हिस्सा बनाने का मन बना चुके हैं। इस पूरी कहानी में आपको बता दें कि बिहार से हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा, जिसकी चर्चा लगातार नज़र आ रही है, इसके साथ लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख चिराग पासवान तो शामिल होंगे ही, इसके साथ साथ जदयू के तरफ से राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह एवं राज्यसभा के सदस्य रामनाथ ठाकुर का नाम लगातार आ रहा है। लेकिन इन सारी बातों को अगर एक तरफ रखें तो एक व्यक्ति जो चुनाव हार चुका है उसके मंत्रिमंडल में शामिल होने की संभावना पूरी बनाई जा रही है। हमने आपको बताया भी था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से गर्मजोशी से मुलाकात किया था उपेंद्र कुशवाहा से, वो साफ दिखा रहा था कि उपेंद्र कुशवाहा का टाइम बदलने वाला है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि 2025 के चुनाव को मद्देनज़र रखते हुए और अगर एनडीए का स्वरूप ज्यों का त्यों रखना है और बड़ी लड़ाई लड़नी है 2025 में, तो उसके लिए कहीं ना कहीं एक नई तरह की चीज़ देखने को मिलेगी। बिहार में 1.5 वर्ष बाद लगभग विधानसभा चुनाव होना है और इसलिए भाजपा जातीय समीकरण के आधार पर कोई समझौता नहीं करना चाहती है और जो मंत्रिमंडल का स्वरूप होगा उसे बिहार में स्थापित रखना चाहती है। खास करके बिहार से अगर बताएं मंत्री बनाने जाने की संभावनाओं को, तो उपेंद्र कुशवाहा उसमें एक बड़ा हिस्सा हो सकते हैं 2025 के चुनाव के लिए। जैसा कि आप पहले जानते हैं कि 2020 में उपेंद्र कुशवाहा अलग से चुनाव लड़े थे और सरकार बनाने के लाले पड़ते नजर आ रहे थे एनडीए गठबंधन के। नीतीश कुमार बुरी तरह से परास्त हो गए थे और भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने तक किसी भी तरह से जोड़ तोड़ कर पहुँच पाई थी। यही कारण है कि काराकट संसदीय सीट से निर्दलीय प्रत्याशी पवन सिंह और भाकपा माले के राजा राम सिंह से चुनाव हारे उपेंद्र कुशवाहा को नरेंद्र मोदी अपने टीम का हिस्सा बना सकते हैं। इस बात को लेकर के पूरी संभावना व्यक्त की जा रही है और जो सूत्र हमारे पास जानकारी दे रहे हैं उन सूत्रों की माने तो उपेंद्र कुशवाहा के मंत्री बनने का पूरा व्यवस्था हो चुका है और उनके तरफ से सिग्नल भी क्लियर कर दिया गया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि जब टी पार्टी होगी और उसके बाद जब नरेंद्र मोदी राजघाट सहित अन्य जगहों पर जाकर के और राष्ट्रपति भवन के लिए प्रस्थान करेंगे तो उनके टीम का हिस्सा कौन कौन रहता है। हालांकि ये बातें अब लगभग क्लियर हो चुकी हैं कि 4 दर्जन के आसपास जो सांसद हैं अलग अलग दलों के और एनडीए गठबंधन के, वो मंत्रिमंडल का हिस्सा होंगे। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। संपादक नमन मिश्रा जी दिल्ली से लगातार अपडेट कर रहे हैं और उनके अपडेट के साथ साथ हम आपको लगातार खबरें बता रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली
9386816700। धन्यवाद।